इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के मीनिंग को समझने की कोशिश की। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंतर्गत आने वाले और भी जो अप्रोचेस हैं उन्हें हमने समझा। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंतर्गत हम बेसिकली इस बात को स्टडी करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब किस तरह एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है और किस तरह एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम उस कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंतर्गत हम मेनली इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच मौजूद इस रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन इकोनॉमिक सिस्टम का एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये दो इकोनॉमिक मॉडल्स हमारे पास मौजूद है ब्रॉडली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल और सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। कैपिटलिज्म, इस इकोनॉमिक सिस्टम में लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का राइट्स होता है लोगों के पास। ये इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर बेस्ड होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। सोशलिज्म, इस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कलेक्टिवली ओन किया जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पर पूरे इकोनॉमी को सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है जो कि एक पूरे इकोनॉमी को रन करती है। यहाँ पर फ्री मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट नहीं करती बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम के ये दो मॉडल हमारे पास मौजूद है, लेकिन दुनिया की सभी कंट्रीज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के इन इकोनॉमिक मॉडल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। मतलब कोई भी कंट्री पूरी तरह से प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं होता या पूरी तरह से प्योरली सोशलिस्ट भी नहीं होता। कंट्रीज के द्वारा उनके सिचुएशन और उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग फॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं। अपने सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कंट्रीज इन मॉडल्स में थोड़ा बहुत चेंज करके कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के डिफरेंट वेराइटीज को डेवलप करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास कैपिटलिज्म के कई टाइप्स हैं और सोशलिज्म के भी कई टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, इन्हीं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो पहला टाइप ऑफ कैपिटलिज्म आएगा वो है एंटरप्राइज कैपिटलिज्म। ये प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के बहुत नजदीक है। ये लगभग प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरह है। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म मतलब यहाँ पर कैपिटलिज्म के मोस्ट ऑफ द फीचर्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स, यहाँ पर कैपिटलिज्म के मोस्ट ऑफ द फीचर्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पर कैपिटलिज्म के मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, ये सभी जो कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं, ये एंटरप्राइज कैपिटलिज्म की बेस्ट एग्जाम्पल है। यूएस और यूके एंटरप्राइज कैपिटलिज्म की बेस्ट एग्जाम्पल है। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के क्लासिकल इकोनॉमिक आइडियाज पर बेस्ड है। मॉडर्न टाइम में एंटरप्राइज कैपिटलिज्म के प्रोपोनेंट है फ्रेडरिक वॉन हायक और मिल्टन फ्राइडमैन। फ्रेडरिक वॉन हायक और मिल्टन फ्राइडमैन जैसे नियो लिबरल थिंकर्स मॉडर्न टाइम में एंटरप्राइज कैपिटलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म के सेंट्रल फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अपनाया जाता है। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म का बेसिक असम्पशन है कि मार्केट और इकोनॉमी तभी बेस्ट परफॉर्म करेगा जब मार्केट और इकोनॉमी में कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, कम से कम गवर्नमेंट रेगुलेशन हो, तभी मार्केट और इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्म करेगा और सभी को बेनिफिट पहुंचाएगा। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म के प्रोपोनेंट के अकॉर्डिंग मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है।
मतलब मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकता है, इसलिए मार्केट में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है, मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकता है। और मार्केट बेस्ट परफॉर्म तभी करेगा जब आप मार्केट को खुद रेगुलेट करने के लिए छोड़ दें, इकोनॉमी को आप खुद रेगुलेट होने के लिए आप छोड़ दें, तभी वो इकोनॉमी, तभी वो मार्केट बेस्ट परफॉर्म करेगा। यही एंटरप्राइज कैपिटलिज्म का बेसिक असम्पशन है। एंटरप्राइज कैपिटलिज्म के फ्री मार्केट सिस्टम के मॉडल को अडॉप्ट करने वाले जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, उन कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट का फंक्शन, रोल्स क्या होगा, मतलब एंटरप्राइज कैपिटलिज्म का एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इम्प्लीकेशंस होता है, इसे भी समझ लेते हैं।